नमस्कार सभी देखने वालों को बहुत बहुत प्रणाम। एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके संदर्भ में संवाद करना था। पिछले कुछ दिनों में आप सभी को भी ये विषय ज्ञात होगा। ये जो नई विषय आई है सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया जो सामान्य लोगों की पहुंच में है और सामान्य लोग इसमें इतने ओतप्रोत हो रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी हो जाती है और बड़े बड़े विषय भी छोटे हो जाते हैं इसके सामने। तो अभी एक कोई आईएएस कोचिंग सेंटर चला रहे कोई भाई, माता सीता और कोई शंभुक नाम का कोई शूद्र था, उसकी हत्या के बारे में कुछ वीडियो बनाया है, अपनी संवाद में कुछ बोला है। तो उस विषय को लेकर बहुत सारे इधर उधर की बातें हो रही है और ये आवश्यक भी है कि अगर किसी ने कुछ बोला है जो नहीं बोलना चाहिए और उसके बोलने को लेकर पूरा माहौल खराब है या फिर माहौल में कुछ जो हमारी सोशल मीडिया की परिवार है, बहुत बड़ी परिवार है, अगर उसमें उथल पुथल है, बहुत चर्चाएं हो रही है और कुछ लोग हैं जो इस पर आपत्तियां कर रहे हैं और आपत्ति भी होनी चाहिए अगर कुछ ऐसा बोला गया है। तो उस संदर्भ में उन्होंने क्या कुछ बोला है, मुझे उसके बारे में बस इतना कहना है कि पूरी विषय की गहराइयों में ना जाकर, पूरी विषय को ना समझकर उसकी आंशिक रूप को कि हाथी देखा तो हाथी कैसा है, तो हाथी रस्सी जैसा, तो हाथी ब्लैकबोर्ड जैसा, हाथी खंबा जैसा। तो ये जो हाथी का आंशिक दर्शन है तो वो हाथी को पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक वैसे ही ये जो विषय है कि सीता जी के प्रति प्रभु श्री राम की जो व्यवहार है या फिर शंभुक जो शूद्र था उसकी जो हत्या हुई, प्रभु श्री राम ने जो हत्या की, ये इसके संदर्भ में भी ऐसे ही बातें आएगा कि अगर आंशिक दर्शन होगा, अगर पूरा विषय की जो संदर्भ है या फिर जो पूरा विषय है उस विषय को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो उस विषय के आंशिक रूप में व्यक्त करोगे तो फिर वो हाथी रस्सी जैसा, हाथी ब्लैकबोर्ड जैसा, हाथी खंबा जैसा वैसा ही आएगा। तो कहना क्या है? कहना यह है कि जिस परिप्रेक्ष्य में ये जो शंभुक शूद्र की बात पहले कर रहते हैं, ये जो शंभुक शूद्र की हत्या हुई है उसका जो संदर्भ है, ये संदर्भ समझना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। हत्या हुई है, ये तो रामायण में वर्णित विषय है, तो इस पर कोई, और हत्या क्यों हुई है तो हत्या ऐसे बताया जा रहा है कि शूद्र था इसलिए हत्या हुआ है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, शूद्र तपस्या कर रहा था इसलिए हत्या हुई है। तो
ये भी सत्य है कि शूद्र था और तपस्या कर रहा था, इसलिए हत्या हुआ है। अब विषय ये आ रहा है कि शूद्र को क्या तपस्या करने की अधिकार नहीं है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम आज के संदर्भ में ये जो रामायणी की जो घटना है ये आज के संदर्भ में नहीं है। ये जो हत्या हुई है ये आज के संदर्भ में हत्या नहीं हुई है। तो जब ये हत्या हुई थी ये त्रेता युग था। तो त्रेता युग में शूद्रों को तपस्या करने की अधिकार नहीं था। तो इसका वर्णन कहाँ आता है? इसका वर्णन उसी रामायण में उसी सर्ग में आता है जिस सर्ग में शूद्र की संभुक शूद्र की हत्या हुई है। उस सर्ग की जो आगे यानी उससे पहले जो 2 सर्ग है उसमें पूर्ण रूप से ये वर्णित है कि क्या घटना हुई, क्यों शूद्र संभुक शूद्र को खोजा गया। क्योंकि तपस्या तो ऐसा नहीं है कि वो सार्वजनिक रूप से कहीं कर रहा था। तपस्या हमेशा गुप्त रूप से की जाती है या फिर ऐसे जगह पे किया जाता है जो जनाकीर्ण हो, जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो। तो फिर संभुक शूद्र को खोजा क्यों गया? तो घटना यह है, पूरी घटना बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्यपूर्वक सुने तो अच्छा रहेगा। घटना यह है कि जब राम राज्य चल रहा था, यानी हम जिस राज्य की दुहाई बार बार देते रहते हैं, मतलब ये सभी भारतीयों का स्वप्न का राज्य है कि उसी राम राज्य जो हम सपने में आज भी बात करते हैं कि राज्य होगा तो कैसा होगा कि राम का जैसा होगा, राम का राज्य, राम राज्य चाहिए। तो उसी राम राज्य का समय चल रहा था। तो एक घटना ऐसा होता है कि एक ब्राह्मण का पुत्र मर जाता है और वो असमय मरा था, छोटी सी उम्र थी। तो ब्राह्मण को इस विषय को लेकर श्री राम के सभा के यहाँ आना हो गया। तो वो आए और श्री राम से मिले और श्री राम को मिलकर वो श्री राम को भर्त्सना करने लगे कि ये राजा की वजह से हुआ है, क्योंकि ऐसी बातें, ऐसी अनहोनी बातें तो कहीं हो नहीं रही है। तो ये जो समय था, हम ये समय को समझ ले तो फिर पूरी प्रसंग समझ में आ जाएगी। तो किसी का अकाल मृत्यु ये एक अकल्पनीय घटना था उस समय में, उस युग में, जिस युग की बात रामायण में वर्णित है। उस समय में किसी का असमय में मृत्यु हो जाए ये एकदम अकल्पनीय था और असंभव था। और अगर हुआ है तो इस पर गंभीर विचार होता था, इस पर गंभीर बात होती थी। तो बात यही कि राम का राज्य में ऐसा हुआ है तो राजा का दोष है, ऐसा कहकर वो ब्राह्मण जो थे वो अपने पुत्र को लेके रहे और राम जी को गाली करने लगे सामने ही कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो मेरा इस पुत्र को जीवित कर दो। तो घटनाक्रम में जब ये बातें आती है कि राम के राज्य में एक ब्राह्मण का पुत्र मर गया है और वो ब्राह्मण आकर अपना अभियोग कर रहा है, और अभियोग भी क्या कर रहा है, वो सीधा राम जी को कह रहा है कि आपकी वजह से मेरा पुत्र मरा है, आप ही हत्याकारी हो, आपने ही कुछ पाप किया है, आपने ही कुछ ऐसा कृत्य किया है कि आपके राज्य में अकाल मृत्यु होने लगी। तो अकाल मृत्यु उस समय एक असंभव घटना था। तो इसीलिए राम जी बोले ठीक है, अब थोड़ा शांत हुई है तो मैं अपनी सभा बुलाता हूँ। तो फिर राम जी सभा बुलाते हैं और सभा में वामदेव और वशिष्ठ, ये 2 महान ऋषि थे, ये दोनों आते हैं। जैसे आपको पता है वशिष्ठ जो अयोध्या के राज सिंहासन था ये उसके कुलगुरु थे,
अयोध्या राजवंश के कुलगुरु थे ये। और उसके साथ वामदेव भी थे, ऋषि वामदेव। और फिर दशरथ वशिष्ठ के साथ, ऋषि वशिष्ठ के साथ एक 8 लोगों की पैनल, मतलब और 8 ऋषि आते हैं जिनका नाम ऐसा है। मार्कंडेय थे, मार्कंडेय आ रहे हैं। मौदगल्य, बहुत लोगों के गोत्र होगा ना, मौदगल्य गोत्र। हम कभी कभी बोलते हैं कि ये मुदगल, मौदगलस्य, ये सब होते रहते हैं। तो वो मौदगल्य एक ऋषि थे। फिर वामदेव आए, काश्यप आए, कात्यायन आए, जाबाली आए, गौतम आए तथा नारद। तो ऐसे करके ये जो 8 लोग वशिष्ठ जी के साथ आए। और ये 74वां जो सर्ग है उत्तरकांड, रामायण की उत्तरकांड का ये 74वां सर्ग है। तो जो ब्राह्मण की संतान मरा है, ये कहानी आती है 73वां सर्ग में। और 74वां सर्ग में ये लोग बैठकर अभी बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, सभा बुलाई गई है। तो एक घटना घटा है, एक अघटन, ऐसी घटना नहीं चाहिए उस समय के हिसाब से, और घटा है तो फिर सभा बैठता है। तो सभा में जब प्रभु श्री राम पूछते हैं अपने सभासदों से कि इसका कारण क्या है, ऐसा कैसे हुआ, कोई असमय में कैसा मर सकता है। तो फिर ये जो ऋषियों में एक ऋषि हुए हैं नारद, ये जो नाम हमने पढ़े तो इसमें नारद हैं। तो नारद कहते हैं कि महाराज, मैं ये नारद जो हैं ये देवर्षि नारद हैं, मैं इसका पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक जो क्योंकि अगर वो देवर्षि होते तो फिर यहाँ लिखा जाता है कि वो देवर्षि थे। तो हम अभी ये मानकर चलेंगे कि ऋषि थे और उनका नाम नारद था। हो सकता है ये आगे चलकर देवर्षि बने, उसका भी कोई यहाँ पर वर्णन नहीं है। तो फिर वो नाम नारद है तो हम मान के चले वो देवर्षि है, हम ऐसा नहीं मानते हैं। हम सिर्फ ये मानकर चले कि एक ऋषि थे, इनका नाम नारद था। तो नारद जो ऋषि थे वो कहते हैं कि महाराज, ये राज्य में कोई शूद्र है जिसने घोर तप कर रहा है और उसके वजह से इस ब्राह्मण का संतान मरा है। तो पहले बात यह है कि आप ये समझ लें कि ये विषय आज के संदर्भ में नहीं हो रही है। और फिर नारद बताते हैं कि कैसा ये जो तप करने के जो अधिकार है वो कैसे युग के हिसाब से निर्धारित की गई है ब्रह्मा जी के द्वारा। तो जो विधाता है ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने ये निर्धारित किया है कि किस युग में किसको तप का अधिकार है। और अगर उसको तप करने का अधिकार है, अगर वो तप कर रहा है फिर फल मिलेगा, वरना अघटन घटित होगा। ऐसा उस समय का विचार था। तो वो लोग बैठकर विचार कर रहे हैं और उसमें से जो ऋषि थे ये नारद, इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तो जो सत्य युग है, सत्य युग में ब्राह्मणों को, सिर्फ ब्राह्मणों को, केवल ब्राह्मणों को अधिकार था कि वो तप कर सकते हैं। फिर जब त्रेता आता है, सत्य के बाद त्रेता युग आता है, तो त्रेता में फिर क्या होता है कि जो क्षत्रिय हैं उनको तप का अधिकार मिलता है। तो सत्य में केवल ब्राह्मण तप कर सकते हैं, इनका अधिकार है। अगर ब्राह्मण तप करे तो फलित होता है, कोई अघटन नहीं घटता। और जो त्रेता युग में उसमें क्षत्रियों को अधिकार मिला। फिर वो बताते हैं कि जो आगे युग आएगा द्वापर, उसमें वैश्यों को अधिकार प्राप्त होगा कि वो तप करें।
और उसके आगे जो कली का युग आएगा उसमें फिर शूद्रों को भी ये अधिकार होगा कि वो तप कर सकते हैं। तो ये जो निर्धारित हुई है, ये निर्धारण कोई ऐसा व्यक्ति ने नहीं किया है जो समाज का है, ये विधाता का निर्धारण है। और अगर ये तय हुआ है कि अगर उस समय जब अधिकार नहीं है तप का और वो तप कर रहा है तो क्या होगा, ऐसे ही अनहोनी, ऐसे ही अघटन घटित होगा। तो उस समय के हिसाब से फिर वो तय हो जाता है कि ये जो कोई शूद्र है उसने तप किया है और उसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि शूद्र को तप करने का अधिकार जब मिलेगा वो होगा कली युग में मिलेगा। और ये तप कब कर रहा है, ये त्रेता युग में तप कर रहा है। तो इसीलिए जो शूद्रों को अधिकार नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं है कि शूद्रों को अधिकार नहीं है, ये युग के हिसाब से, समय के हिसाब से इसका मेरे हिसाब से नैसर्गिक विभाजन है। उस चीज़ को हम अभी समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये संदर्भ बड़ा हो जाएगा और विषय दूसरी दिशा में जाएगा, तो हम फिर इस पर कभी बात करेंगे। तो अभी ये समझ ले कि शूद्र की जो अधिकार था त्रेता युग में तपस्या का नहीं था। तो फिर ये निर्धारित हो गया कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उसने अपराध किया है। तो अपराध का दंड देने फिर प्रभु श्री राम निकलते हैं अपने पुष्पक विमान में। तो पूरा वर्णन है कैसे पुष्पक विमान आता है, कैसे उस पर श्री राम जी सवार होते हैं और फिर वो देखने चलते हैं। तो पहले वो पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं, यानी अयोध्या के, जो यूपी है आज के, यूपी के पश्चिम यानी राजस्थान, गुजरात, इस दिशा में पहले जाते हैं। कुछ नहीं दिखता, कोई ऐसी अस्वाभाविक विषय दिखाई नहीं देता। फिर वो उत्तर की ओर जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो पूर्व की ओर आते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता। फिर अंततः वो दक्षिण की ओर जाते हैं और दक्षिण में उनको दिखाई देता है कि एक जगह है जहाँ पर कोई तप कर रहा है। तो पुष्पक से वो ऊपर उड़ते हुए ये विषय देखते हैं और वहाँ जाकर पहुँचते हैं और उससे संवाद करने की कोशिश करते हैं। और संवाद होता है, ये पूछते हैं कि भाई कौन हो, ना वो कहता है कि मैं शंभुक हूँ। क्या कर रहे हो? तप कर रहा हूँ। तप कैसे करता था उसका ही वर्णन है। वो अपने पैर को जो एक मतलब सर नीचे करके, पैर ऊपर करके सर नीचे करके कहीं अपने पैर को टांग कर वो तप कर रहा था। तो तपस्या ऐसे ही होती है, मतलब कष्टदायी होता है। तो ये पूछते हैं कि तप क्यों कर रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि हम सदेह, इस देह में, सदेह यानी देह के साथ, इस देह के साथ हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो वो अपना उद्देश्य स्पष्ट कर देते हैं कि मैं इस देह के साथ स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो जब ये स्वर्ग जाना चाहते हैं और सदेह स्वर्ग जाना चाहते हैं, पर उस समय उनको ये अधिकार नहीं है। तो देवता लोग जो थे इस पर अपनी असहमति देते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, इस युग में शूद्र को स्वर्ग आने की अधिकार नहीं है। तो देवता भी इस जो सर्ग है उसके 74वें स्वर्ग के बाद जो 75वां सर्ग है उसमें फिर आता है बात कि देवता कहने लगते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब ये निश्चय हो जाता है कि इसका जो उद्देश्य है ये समयानुकूल नहीं है, ये व्यवस्था के विपरीत है, तो वो इतना सुनते ही प्रभु श्री राम अपने
तलवार से सर काट देते हैं। तो यह वर्णन है, ये वाल्मीकि रामायण का वर्णन है। अब मुझे बताइए इसमें समस्या कहाँ है? क्योंकि हम इसको आज के संदर्भ में जोड़कर देख रहे हैं और ये जोड़ना समस्या हमारी है। ये जिस समय की बात है उस समय एक समय अनुकूल व्यवस्था के हिसाब से राज्य का शासन चल रहा था और अच्छा शासन चल रहा था, ऐसा शासन जिसकी हम आज भी प्रशंसा करते हैं। और जो बात कर रहा है, यानी ये जो भाई ने जो बोला है, ये किस उद्देश्य के साथ बोला है कि जो आज की परिप्रेक्ष्य है शूद्र, ये जो आज के शूद्रों को ठेस पहुंचे, आज के शूद्र विरक्त हो जाए, विरोधी हो जाए सनातन के, आज के शूद्र इस चीज़ को समझ ले कि ये जो सनातन है, ये जो राम है, ये जो सारे फितूर कुछ लोगों के दिमाग में पड़ा रहता है। तो मेरा उन सबको ये कहना है कि यह आज के संदर्भ में नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि ये शूद्र कौन है? क्योंकि जाति कोई सार्वजनिक, कोई सामाजिक विषय नहीं है, जाति व्यक्तिगत विषय है। इसको कुछ कुछ हिस्सों में सामाजिक बनाया गया है, जो उस स्थान की समस्या है उसको दूर करना चाहिए। जैसे आप महाराष्ट्र जाओगे, महाराष्ट्र में जाति की व्यवस्था एकदम शास्त्र के हिसाब से है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप समझिए जो छत्रपति बने पेशवा, बाजीराव, पेशवा नहीं बाजीराव जो बने छत्रपति, वो तो ब्राह्मण थे। तो फिर वो कैसे क्षेत्रीय अनुकूल काम वो कैसे करने लगे? उन्हें छत्रपति कैसे बनाया गया? तो आप ब्राह्मण के परिवार में जन्म ले सकते हो, पर आप वर्ण से ब्राह्मण हो ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है। ये तो आपके कर्म, गुण, स्वभाव उस पर निर्भर करता है ना। तो आप ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेते हुए भी आपका जो वर्ण है वो दूसरा हो सकता है। तो यही तो वर्ण का जो व्यवस्था है, वर्ण का जो विज्ञान है, उसे हम समझने में भारी भूल हुई है। और मैं ये बड़े दुख और बड़े संताप के साथ कह रहा हूँ, ये बहुत लंबी बहस है और इस बहस का, इस विवाद का, इस डिबेट का मुझे लगता है एक निष्पक्ष, निष्पत्ति युक्त अंत होना चाहिए। जाति या फिर वर्ण ये जन्मगत नहीं है, इसको जन्मगत बनाने की चेष्टा हुई है और जिसका परिणाम हम सब भोग रहे हैं। तो शूद्र के घर में जन्म होना शूद्र होने का एकमात्र व्यवस्था नहीं है। शूद्र वो है, जन्म नहीं जाते शूद्र, जन्म से यहाँ सभी शूद्र हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। अगर जन्म से सब शूद्र हैं, फिर संस्कार दीजिए उचित है। तो जो संस्कार ग्रहण करने को राजी नहीं है वो शूद्र है। तो ये हो गया ना। अगर अभी भारत में अगर सभी संस्कार युक्त होना चाहते हैं तो फिर भारत में कोई शूद्र नहीं है। अगर सभी संस्कार के अनुकूल चलना चाहते हैं तो कोई शूद्र नहीं है। तो फिर पहले तो ये तय हो जाए कि शूद्र यहाँ कौन है। और अगर यहाँ कोई सभी संस्कार चाहते हैं, अगर सभी संस्कार युक्त हो जाए, फिर शूद्र कौन रहेगा? तो आप जिसको उपलक्ष्य में ये बातें कहते हो, तो मैं सभी ऐसे भाई जिनको शूद्र समाज अपने अपने स्थान के हिसाब से, अगर कहीं कोई शूद्र आपको कहता है, तो आप शास्त्र की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को समझ लें कि जो संस्कार युक्त होना चाहता है, किसी कारणवश वो संस्कार उसका हो नहीं पाया है, पर वो उसका मन में संस्कार के प्रति संस्कारित होने की चाह है, तो वो शूद्र नहीं है, वो द्विज है।
और जो संस्कार युक्त होना नहीं चाहता है शूद्र वही है। जो संस्कार ग्रहण करना नहीं चाहता है शूद्र वही है। तो ये स्पष्ट हो जाए कि आप अगर जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनमें से किसी भी वर्ण में अगर आप अपना लक्षण, कर्म और स्वभाव देखते हो कि इसका लक्षण ब्राह्मण जैसा है, इसका लक्षण वैश्य जैसा है, इसका लक्षण, इसका कर्म, इसका स्वभाव वैश्य जैसा है, क्षत्रिय जैसा है, फिर आप उस वर्ण में संस्कारित हो सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जन्म से सभी शूद्र हैं, और जिसने संस्कार लिया, संस्कारे द्विज उच्यते, जन्मनि जायते शूद्र संस्कारे द्विज उच्यते, वेद पाठे भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। और क्षत्रिय जो शासन करता है, जो रक्षा करता है, वो क्षत्रिय है। जो व्यापार करता है, कृषि करता है, वो वैश्य है। तो कर्म के हिसाब से जाति या फिर वर्ण की जो व्यवस्था है वो जन्म से नहीं है, जन्म से हम सभी शूद्र हैं। तो जिसको भी, मैं ये विषय फिर से बड़ी गंभीरता से पूर्वक कहना चाहता हूँ, बहुत स्थानों में ये समस्या हुई है, और सनातन की पतन के अगर प्रमुख 3 कारण पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि ये जो वर्ण व्यवस्था को लेकर जो हमारी मूर्खता है, वर्ण व्यवस्था को लेकर जो हमारी मिथ्या अहंकार है, वर्ण व्यवस्था को लेकर जो हमारी अंधत्व है, ये सनातन पतन की 3 कारण में से, प्रमुख 3 कारण में से एक कारण हो सकता है, एक कारण है। तो जहाँ जहाँ भी वर्ण व्यवस्था को लेकर लोग बड़े कष्टकारी व्यवस्था रखे हैं, बड़े कष्टकारी कार्य कर रहे हैं, तो उन सब से मेरा कहना है कि व्यक्ति का जो वर्ण है वो उस व्यक्ति का अस्तित्वगत सच्चाई है, और ये उसका व्यक्तिगत विषय है। समाज को इससे कोई लेना देना नहीं है। समाज को किसी का वर्ण का चयन या फिर किसी का वर्ण की जो निष्पत्ति है वो समाज को नहीं लेना चाहिए। समाज को लेने का कोई अधिकार नहीं है, शास्त्र अधिकार नहीं देता है। हाँ, ये अवश्य है कि अगर आप एक बार किसी वर्ण को चयन कर लेते हो, फिर आप उस वर्ण से निकलकर दूसरे वर्ण में आने के लिए आपको बहुत कठिनाई होगी, जैसे कठिनाई विश्वामित्र को हुआ था। जो राजा, किसी समय वो राजा थे, जब वो राजा थे उनका नाम था कौशिक। वो भी इसी रामायण की कहानी है, कहानियों में है। तो जब आप एक बार किसी वर्ण को ग्रहण कर लेते हो, फिर उसके बाद दूसरे वर्ण में जाना, यानी वो क्षत्रिय थे और जब वो क्षत्रिय बने तो क्षत्रिय के रूप से उनका संस्कार हुआ, फिर वो ब्राह्मण बनना चाहते थे। तो इसीलिए उनके साथ जो भी हुआ, उनके साथ जो घटनाएं हुई, उनको बहुत सारे परीक्षाएं देने पड़े, अगर ये कहें। फिर उत्तीर्ण हुए, और उत्तीर्ण होने के बाद उनको ब्रह्मर्षि ये स्वीकार किया गया। तो जब तक आप अपना संस्कार नहीं करते हो, तब तक आप अपना स्वभाव, अपना कर्म, अपना गुण, अपनी रुचि के हिसाब से आप किसी भी वर्ण को ग्रहण कर सकते हो। ये इसमें स्वतंत्रता है, शास्त्र इसमें स्वतंत्र देता है। श्रीमद् भागवत में ये स्पष्ट रूप से इसका वर्णन है। श्रीमद् भागवत में कोई भी इसको देख सकता है। तो जब वर्ण को लेकर हमारी जो शास्त्र है ये स्पष्ट मत रखता है कि ये व्यक्तिगत विषय है, समाज को इससे कोई लेना देना नहीं। और समाज को लेना देना भी क्यों होगा? यहां व्यक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए सनातन की व्यवस्था विकसित हुई है। थोड़ी व्यक्तियों को मारने के लिए, दमन करने के लिए, दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए, अविकसित करने के लिए ये व्यवस्था विकसित हुई है क्या? तो जो भी व्यक्ति इस
सोच में है कि जाति को लेकर दमन करना है, जाति को लेकर लोगों को नीचे दिखाना है, जाति को लेकर लोगों को पिछड़ा रखना है। ये सब असुरों का, राक्षसों का काम है। ये सनातन में उत्पन्न हो गए। अब इनका समाज दृढ़ता पूर्वक इनका निराकरण करे। और जो जो व्यक्ति इस सोच रखते हैं वो शास्त्र पढ़ ले अच्छे से। तो जाति जो है ये व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है। अगर आप अपने को शूद्र मानते हो और शूद्र मानकर फिर तप करते हो, शूद्र मानकर फिर पूजा करते हो, फिर समस्या है, क्योंकि अधिकार नहीं है। तो शूद्र के घर में पैदा होना, शूद्र के घर में जन्म होना, ये शूद्र होना नहीं है। अगर आप शूद्र के घर में जन्म हुए हो और आप में ब्राह्मण का गुण है, ऐसे हजारों लोग हुए हैं, ऐसे हजारों लोग हुए हैं जो शूद्र के घर में पैदा हुए और काम किया ब्राह्मणों का। ऐसे हजारों लोग हुए हैं जो शूद्र के घर में जन्मे वो काम किया क्षत्रियों का। तो फिर शूद्र के किसी भी कुल में जन्म लेना ये एक्सीडेंटल हो सकता है, ये आकस्मिक हो सकता है, इसमें अव्यवस्था हो सकता है। परंतु जन्म होने के बाद अगर आप में रुचि है संस्कार के प्रति, अपने विकास को दिशा दिखाने के प्रति, तो आप कोई भी वर्ण, कोई भी जाति में आप संस्कार ले सकते हो। इसमें शास्त्र स्वाधीनता देता है, कोई आपको रोक नहीं सकता। और अगर कोई समाज रोकता है फिर उस समाज को नष्ट होना ही है। हम क्यों नष्ट हुए हैं? परमात्मा ने सनातन को व्यक्ति का परम विकास के लिए, परम वैभव को प्राप्त हो उसके लिए विकास किया था। और अगर कोई समाज जाति का आड़ लेकर प्रतिभा का अपमान करता है, यानी शूद्र के घर में पैदा हुआ है और ब्राह्मण का प्रतिभा है और ब्रह्मतेज है, तो ब्रह्मतेज का अपमान ब्रह्मा जी सहन नहीं करेंगे। तो समाज फिर कौन होता है? उसको ब्राह्मण नहीं मानना, उसको ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करने देना, तो उस समाज को तो नष्ट होना है। क्योंकि आप प्रकृति के जो नैसर्गिक व्यवस्था है उसके विरुद्ध जा रहे हो, तो प्रकृति आपके विरुद्ध आएगी। और सनातन को प्रकृति खा रही है, मार रही है। ये हजारों सालों से जो लात पड़ रही है सनातनियों पर, समझ में नहीं आता क्यों पड़ रही है। थोड़ा सोचिए ना, भीतर जाकर सोचिए ना, देखिए ना इस विषय को। लात इसलिए तो पड़ रही है कि कुछ लोगों की मूर्खता की वजह से सनातन जो है वो प्रतिभा हत्याकारी समाज समूह के रूप में अपने आप को स्थापित किया। और देखिए पिछले कितने सौ सालों से हम ये करते आ रहे हैं। तो अगर आज किसी को संस्कारित होने की चाह है, इच्छा है, तो संस्कार की व्यवस्था के अनुसार अपने वर्ण ग्रहण करे और उसके हिसाब से फिर जीवन भर चले। बस यही शर्त है कि जीवन भर फिर चलना है। फिर रास्ते में जाकर आप ट्रैक नहीं चेंज कर सकते, आप फिर वर्ण परिवर्तित नहीं कर सकते। बस यही एक बंधन है उसमें, बाकी तो बंधन नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि शूद्रों को कड़ी जो युग है वो शूद्रों को ये अधिकार देता है कि ये तपस्या कर सकते हैं, तो कर रहे हैं, शूद्र तप कर रहे हैं। और आप देखिए अद्भुत घटनाएं, अद्भुत चीजें हो रही है। तो शूद्रों को दमन करने की जो बात प्रभु माने आज दमन हो रहा है, ये तो अगर कोई कह रहा है तो ये हमें दिखाई देता है, पर तब भी हो रहा था ऐसा कहना, मैं इसका विरोध करता हूँ। और मैंने जैसे विषय आपको बताया कि रामायण में ये जो प्रसंग आता है, ये प्रसंग मैं उस समय के हिसाब से, उस समय के अनुकूल, और राम ऐसा नहीं है कि राम ने अपने आप फैसला कर लिया हो
मैंने सुना उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो वशिष्ठ ने ऐसा कहा। सिर्फ वशिष्ठ ने नहीं कहा, वो पूरा सभा था, वो पूरा सभा था। उस सभा में बहुत तरह के लोग थे। जैसे यहाँ में एक ऋषि का नाम ले, वो जावाड़ी। ये जावाड़ी जो थे, अब रामायण में इनका एक, ये भरत जब प्रभु राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए गए थे, ये जावाड़ी तब इनके साथ गए थे। और इनका जो संवाद है प्रभु राम के साथ, उसमें ये चार्वाक मत को मानने वाले हैं जावाड़ी। ये जो जावा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ये जो महावाक्य है जिन दर्शनकार का, चार्वाक, ये उस सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। कौन? जावाड़ी। तो उस सभा में उस ऋषि के जो पंक्ति हैं उसमें जावाड़ी का नाम भी है। तो जो सर्वमान्य कहने का तात्पर्य यही है कि ये प्रभु राम के जो, उन्होंने अपने आप कोई निर्णय नहीं लिया, वो किसी एक व्यक्ति के निर्णय को लेकर नहीं चले। सभा बुलाया बाकायदा, और सभा में ऋषि आए जो 8 नाम में पढ़ा, और ये 74वें सर्ग में ये सारे बात वर्णित है। तो व्यक्तिगत निष्पत्ति नहीं था, सार्वजनिक निष्पत्ति था। सभी लोगों ने, सभा में जितने लोग थे, यानी भारत के पार्लियामेंट अगर कुछ फैसला आज करता है और आगे चलकर वो फैसला 70 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद फिर लोग तर्जमा करे कि ये सभा ऐसा निर्णय कैसे ले सकता है, तो बहुत सी ऐसी निर्णय है जो 100 साल पहले लिया गया था, अभी हमें लगता है कि ये तो अच्छा नहीं हो। तो आज के संदर्भ में हम इस चीज़ को देखना बंद करें और टीका टिप्पणी करना बंद करें। खासकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पर जो लांछन लगाने की चेष्टा, अपचेष्टा, मैं चेष्टा नहीं कहूँगा, जो अपचेष्टा की जा रही है, इससे हमें निवृत्त होना चाहिए। उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप आसमान में कितना भी थूको, वो आसमान को स्पर्श नहीं कर पाएगा, वो घूम फिर कर अपने पर ही आने वाला है। बाकी जो वर्ण की व्यवस्था है उसको हम पूरे समाज के रूप में फिर से एक बार समझ जाए। और अगर वर्ण को लेकर भारत में आज भी कहीं दमन हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है, लोगों को दमित रखा जा रहा है, ये हमारे समाज को नष्ट करने का सबसे बड़ा कारक है और बना रहेगा। तो इसका हमें एक समाज के रूप में निराकरण करना चाहिए, क्योंकि ये असभ्यता है। वर्ण के नाम पर दमन, शोषण, कष्ट देना, किसी समाज को विकास की सूर्य देखने से वंचित रखना, और खासकर कलि युग में तो शास्त्र अधिकार देता है कि ये तपस्या कर सकते हैं। जब शास्त्र अधिकार देता है कि ये तपस्या कर सकते हैं, फिर समाज कौन होता है रोकने वाला? तो कोई रोक नहीं पाएगा, और रोकने भी नहीं चाहिए। तो हमें सभी से निवेदन है कि कोई किसी विषय पर अपने वक्तव्य रखने से पहले थोड़ा अच्छे से खोजबीन करके, रिसर्च थोड़ा करें, अनुसंधान करें, सत्य क्या है और किस आधार पर कहा जा रहा है। क्योंकि देखिए, ये जो संस्कृति है ये बड़ी अद्भुत संस्कृति है। हमने जो उटपटांग हरकत की है उसके परिणाम स्वरूप आज ये लांछन भोग रहे हैं, और हमें अगर इससे निकलना है तो अपने कर्म में सुधार करना होगा। तो सत्य में अधिकार नहीं था किसी को, ब्राह्मणों को अधिकार था तो था। त्रेता में ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को मिला। द्वापर में वैश्यों को मिला, ब्राह्मणों को मिला, क्षत्रियों को मिला। अभी सभी को है तप करने का अधिकार, तो सभी तप करेंगे।
बाकी रहा माता सीता पर जो टिप्पणी हुई है कि ये प्रभु राम जी ने सीता जी के साथ मतलब जो भी संवाद हुआ है कि ये जो लड़ाई मैंने लड़ी है ये आपके लिए नहीं था, ये मेरा कुल के लिए था। तो उस कुल में मतलब मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, उस कुल में कुल का मर्यादा क्या होता है? सभी का मर्यादा कुल का मर्यादा है ना। तो अगर प्रभु राम मतलब ये कह रहे हैं कि सीते में ये जो युद्ध लड़ा ये अपने कुल के लिए लड़ा, तुम्हारे लिए नहीं लड़ा, तो इसमें गलत क्या है? मेरे हिसाब से तो ये जो बड़ी बात उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति के लिए लड़ाई नहीं हुआ, मेरी परिवार के विषय है, मेरी कुल की विषय है, उसके इसमें तो राम की प्रशंसा होनी चाहिए। और बाकी जो सीता जी के लिए जो राम भगवान राम की जो रोना है, जो रोदन है, क्या वो भी कुल के लिए था क्या? मतलब जो वन में जो राम जी रो रहे थे माता सीते के लिए, वो भी कुल के लिए रो रहे थे क्या? तो मूर्खता की भी सीमा होती है भाई। मतलब कुछ भी मन में आया और बोल दिए, ऐसा नहीं करा। हाँ, शिक्षित हो, अपने आप को IAS बनाने वाले बोलते हो तो फिर थोड़ा समझा करो ना। अब तुम्हारे बारे में देखिए सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, तो कौन से यश को प्राप्त किए, और आपके कथन से जिन लोगों को, ऐसे कथन से यानी जिन लोगों को संशय मिला, वो जो पाप आपने किया उसका भी भरना आपको भरण करना पड़ेगा। हाँ, देखिए आप मानो ना मानो, ये जगत, ये जीवन कर्म के आधार पर चल रहा है। तो जैसी करनी है वैसी भरनी होगी, मनसा कुछ भी हो। आप इस सिद्धांत को माने ना माने, जाने ना जाने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ भी करने से पहले तो थोड़ा सोच के बोला करिए, क्योंकि ये संस्कृति अमृत का वर्षण कर सकती है। ये संस्कृति आगे चलकर पूरी पृथ्वी को बचा सकती है। ये जो समस्याएं आप देख रहे हो ना कि ग्लोबल वार्मिंग, परिवेश नष्ट हो गया है, मिट्टी नष्ट हो गया है, पानी नष्ट हो गया है, प्रदूषण और व्यक्ति में हिंसा, ये जितनी तरह की समस्याएं हैं, सभी का समाधान अगर कोई संस्कृति, कोई जीवन व्यवस्था, कोई जीवन दर्शन, कोई जीवन सिद्धांत कर सकता है तो वो सनातन जीवन सिद्धांत है। तो इसको नष्ट करने के लिए हजारों साल से लोग लगे हुए हैं, और कुछ अपने भी लगे हुए हैं और आज भी लगे हुए हैं। थोड़ा शांत हो जाओ भाई, हो गया है, बहुत दिन हो गया। अब मतलब अभी तक पता नहीं लगा कि ये नष्ट नहीं हो सकता। ये सनातन है, ये नष्ट नहीं हो सकता। तो नष्ट नहीं हो सकता इसलिए तो सनातन है, वरना और कोई नाम होता। जो नित्य है, जो शाश्वत है, वही तो सनातन है। तो अगर अभी तक जिनको सनातन को नष्ट करने के लिए इतनी कोशिश, इतनी चेष्टाएं कर रहे हैं और अभी तक इनको समझ में नहीं आया कि ये नष्ट नहीं होगा, तो उनसे मेरा निवेदन है कि अभी समझ जाइए कि ये होने वाला नहीं है, ये नष्ट नहीं होगा। अच्छा,
तो ये रहेगा, या तो आप उदास रहें, हमें छोड़ दीजिए अपने हाल पर, या फिर अच्छा रहेगा हमारे साथ चलिए, हम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी जो वसुधा है ये हमारी परिवार है, ये तो हम मानते हैं। इसी जीवन सिद्धांत को हम आगे लेकर चलकर क्या कहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, हम तो चाहते हैं सभी सुखी रहे। तो ये संस्कृति बहुत कुछ दिया है और आने वाले समय में और अमृत का वर्षण करेगा। ये जीवन का जो आधारभूत विकास है, ये उसका नियति तय करने वाली संस्कृति है। व्यक्ति को विष्णु बनाने की संस्कृति है, व्यक्ति को उसके परिपूर्ण रूप से विकास करने की जो विज्ञान है वो इस संस्कृति में है। तो जीवन की जो तुच्छ रूप आप देखे हो, ये तुच्छता को अनवद्य रूप देने की जो योग्यता है वो इस संस्कृति में है। तो ऐसे संस्कृति का नाश नहीं करते। वो कहते हैं ना, वो सोने की अंडे देने वाले मुर्गी, ये संस्कृति ऐसी है, ये अद्भुत कर सकता है, ये पूरे संसार को अमृत से प्लावित कर सकता है। ये ऐसी संस्कृति है, ये सभी को धन्य कर सकता है, सभी धन्य हो जाए संसार में, इस ऐसी संस्कृति है। सभी को कृतार्थ कर सके, ऐसी शक्ति है इस संस्कृति में। तो इस संस्कृति का नाश, ये दिया बुझाने जैसी, मतलब एक दिया, जितनी संस्कृति थे हमने लग लग कर सबका सत्यानाश कर चुके हैं, एक ही दिया बचा हुआ है। तो कोशिश करें कि यह दिया बना रहे, ताकि पृथ्वी पर जीवन अंधेरे में ना डूबे। लगे हुए हैं, बुझाने वाले लगे हुए हैं और दिया बचाने वाले भी लगे हुए हैं। तो निवेदन है, अच्छा है आप दिए बुझाने वाले जो है वो दिया बचाने वालों के साथ आ जाए तो अच्छा रहेगा। जय महाकाल, जय भवानी।